Friends, Amit this side. So today I'm going to start UPSC in detail. तो यूपीएससी के सिलेबस आज हम डिटेल में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. फर्स्ट हो जाएगा स्टैटिक्स एंड सेकेंड डायनेमिक्स. तो पहले हम स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है. तो स्टैटिक्स में आ जाएगा जितने बुक्स जितने प्रिंटेड बुक्स है, लाइक जितने प्रिंटेड एडवांस बुक्स क्लास 6 से लेके 12, फिर उसके बाद एडवांस सिलेबस के, तो सभी स्टैटिक्स में आ जाएगा. और डायनेमिक्स में करंट अफेयर्स डायनेमिक्स में करंट अफेयर्स आ जाएगा. तो जितने न्यूज़ है, मैगजीन है, अ, जितने न्यूज़ चैनल्स है और जितने वो न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़, सो सभी किस में आ जाएगा, डायनेमिक्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टैटिक्स पार्ट्स. तो स्टैटिक्स में आई एम गोइंग टू यू कैन सी लाइक हिस्ट्री. फर्स्ट वन हिस्ट्री. तो हिस्ट्री कौन से आएगा, जीएस पेपर फर्स्ट में आएगा. तो इसके अंदर हम जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री, लाइक प्राचीन भारत का इतिहास. देन उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास. देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास. देन उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर. तो एंसेंट हिस्ट्री में लाइक मोहनजोदाड़ो, इंडियस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम देखेंगे. देन इसके बाद मिडिवल में आ जाएगा जितने मुग़ल एम्पायर थे उस टाइम, विजयनगर एम्पायर और डिफरेंट टाइप ऑफ उस टाइम के जो जितने राजाओं थे उनके बारे में हमें स्टडी करना है. क्या क्या उस टाइम डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या उनके एजुकेशन पॉलिसी था, क्या क्या मतलब और समाज को डेवलप करने में क्या क्या उनका योगदान रहा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे मिडिवल में. देन उसके बाद मॉडर्न में आ जाएगा. तो मॉडर्न में भारत कैसे आज़ाद हुआ, कब इसका 37 टू स्टार्ट. एंड मंगल पांडे, आपने सुना ही होगा मंगल पांडे, वो कारतूस जिसमें गाय की चर्बी यूज होता है, वो वहाँ से माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट होता है. तो वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे भी आ जाएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड और उस टाइम अमेरिका में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मूवमेंट हुआ था, अमेरिका आज़ाद हुआ, फिर यूरोप के बहुत सारे कंट्री आज़ाद हुआ, फिर एशिया के, तो वो सभी इसमें आ जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है. तो आर्ट एंड कल्चर है, इसके बारे में हम देखेंगे. आर्ट एंड कल्चर लाइक एंसेंट, प्राचीन भारत टाइम आर्ट एंड कल्चर कितना डेवलप था, उस टाइम के लोग क्या क्या यूज करते थे, जितने आर्किटेक्चर था उसमें किस तरह आर्किटेक्चर उस टाइम के कैसा था, डेवलपमेंट, वो लोग कैसे रहते थे, कैसे वर्शिप, पूजा, ये सभी आर्ट एंड कल्चर में एंसेंट में स्टडी किया जाएगा. देन उसके बाद मिडिवल में लाइक मुग़ल बादशाहों के शासन में कितना डेवलपमेंट हुआ आर्ट एंड कल्चर में, उनके बिल्डिंग के आर्किटेक्चर कैसे था, फिर उस पेंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कला, संस्कृति, एजुकेशन, उसके बारे में हम मिडिवल में बात करेंगे. देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आफ्टर 1957, जितने मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कितने लाइक पेंटिंग के बारे में और क्या क्या आर्किटेक्चर, उस सब के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे. देन वर्ल्ड हिस्ट्री, उस टाइम वर्ल्ड पूरे विदेशों में किस तरह के महल की आकृति था, किस तरह के वो लोग वेल डिजाइन, कैसे सिटी में वो लोग रहते थे. देन उसके बारे में भी आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट ज्योग्राफी. इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी. तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा आपके लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मानसून,
फिर इंडियन लैंड सिस्टम, जो भारत की भूमि है। फिर उसके बाद माउंटेन रेंजेज के बारे में आ जाएगा। फिर इंडियन रिवर सिस्टम। देन उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स एंड लैंड फॉर्म, इसके बारे में फिजिकल में मानसून, ये सभी फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा। देन उसके बाद ओशनोग्राफी आ जाएगा, समुंदर के बारे में अध्ययन। देन क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट चेंज होता है उसके बारे में अध्ययन। देन मेट्रोलॉजी, जो समुद्र के अंदर, जो धरती के अंदर, उसके बारे में उसके अध्ययन। देन उसके बाद ओशनोग्राफी, तो डिस्कशन हो ही गया। तो इसके बारे में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ज्योग्राफी थ्रू मैप आ जाएगा, लाइक कोई भी कंट्री, उसके बाद मैप से एक एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद ह्यूमन एंड्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसके अंदर आ जाएगा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पहले टाइम ह्यूमन कैसे, लाइक बाटा सिस्टम, कुछ किसी को कोई प्रोडक्ट देकर उसके बदले दूसरे प्रोडक्ट ले लेना, कॉल्ड बाटा सिस्टम। तो उस टाइम ये कैसे था, लाइक एग्रीकल्चर के बारे में कैसे डेवलप हुआ, इसके अंदर खरीफ रबी फसल, मानसून सीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ फसल, जो क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। और एक ज्योग्राफी कौन से में आता है, जीएस पेपर फर्स्ट में। देन उसके बाद विल स्टार्ट पॉलिटी में आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा जीएस पेपर सेकेंड में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान कैसे बना और इसके क्या क्या चुनौतियाँ थी, डिफरेंट टाइप ऑफ इसके मेंबर कौन कौन से थे, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर इसके एक एक आर्टिकल बहुत अच्छा से डिस्कशन किया जाएगा, लाइक आर्टिकल फर्स्ट यूनियन एंड टेरिटरी से स्टार्ट होगा। फिर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 टू लाइक 35। फिर उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ से ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। फिर उसके बाद इंडियन यूनियन एक्सिक्यूटिव, इंडियन लेजिस्लेचर, एंड उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। देन इस तरह के सभी टॉपिक पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद सिस्टम एंड गवर्नेंस, और क्या क्या अभी गवर्नेंस, क्या क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है और अधिक इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट चलाने के लिए। देन उसके बारे में, देन गवर्नेंस, फिर आरटीआई, इसके आरटीआई हो गया। फिर गवर्नेंस के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वो वर्क करती है, उसके पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे है, राज्यसभा, उसके सभी एक एक बॉडी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। देन उसके बाद हमें स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक। ये इंडियन इकोनॉमिक्स जीएस पेपर थर्ड में आता है। तो जीएस पेपर थर्ड इंडियन इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। तो यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स, अगर आप क्लास लाइक प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के अगर एनसीईआरटी आप एटलीस्ट वन टाइम अगर रिवीजन किए होंगे, तो आप बहुत इजी से आपको ये समझ में आएगा। वैसे तो सब कोई बोलते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स फास्ट है, हार्ड है, बट ये उतना बहुत इजी है। जैसे जैसे आप इसके रिवीजन एक दो बार कर लेंगे, इट्स वेरी इजी। तो इसके बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट लाइक मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन इसके बारे में इन्फ्लेशन हो गया। आप काफ़ी बार ऑब्जर्व किए होंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट, तो आप देखेंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा, कल उसका प्राइस कुछ और था, आज कुछ और हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसके हम एक एक बेसिक कंसेप्ट हम इसके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जो अभी नितिन गडकरी जो संभाल रहे हैं डिपार्टमेंट के, वो ये है मिनिस्टर है। तो उसके अंदर
क्या प्लानिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके क्या प्लानिंग है, क्या कंसेप्ट है, और कैसे और भी इफेक्टिव वे से इसके इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद इन्वायरमेंट। तो यहाँ तो हो गया बेसिक इकोनॉमिक्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे जो एक एक टॉपिक पे अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ उसके बाद ये इकोनॉमिक्स जीएस पेपर थर्ड में आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इसके अंदर इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटोलॉजी एंड इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड कार्बन साइकिल, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। तो इकोलॉजी में आ जाएगा इकोलॉजी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक इंडिकेटर। कोई स्पीसीज है उसको सेव करने के लिए भारत क्या क्या मतलब उस पर बिल बनाई है और कैसे उसे सेव किया जाएगा उस स्पीसीज को। तो उसके डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर लाइक रेड लिस्ट, फिर उसके बाद थ्रेटेंड, फिर क्रिटिकल लिस्ट, इस तरह के सभी इंडिकेटर पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो उसके बाद इन्वायरमेंट एंड लॉ हो जाएगा। क्या क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बनाई है कि कोई इसे डिस्ट्रॉय न कर सके, कोई एनिमल को मारे तो उस पर क्या कौन से उस पर कानून, कौन से उस पर आईपीसी, कौन से लाइक इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लाइक उसके बाद स्टार्ट होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एक इसमें आ जाएगा जीएस पेपर थर्ड में। उसके बाद साइंस एंड टेक स्टार्ट करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो वहीं क्लास 6 से लेके और 12 तक के साइंस पढ़े होंगे, तो उसके बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट होता है। बस यहाँ पे हम एडवांस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक प्रिंसिपल आ जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल जो भी साइंस साइंस के बेसिक प्रिंसिपल, जो ग्रेविटेशन हो गया, लॉ हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल लेयर हो, फिर उसके बारे में मिसाइल, कैसे इसरो के बारे में, फिर डिफेंस के, फिर बायोटेक, देन उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इस तरह के उस पर हम बात करेंगे। कैसे पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी कैसे इसरो अपना मतलब मिसाइल या रॉकेट के द्वारा कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ तक डिफेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, फिर इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप जो प्लानेट है उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में आ जाएगा करंट इवेंट। करंट इवेंट में नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, जितने ऑथराइज न्यूज होता है लाइक इंडियन इंटरनल इंटरनल रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल न्यूज, वो सभी डायनेमिक्स में आ जाएगा। जैसे आप करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एनालिसिस एंड इंडियन ईयर बुक, तो सभी के किस में आ जाएगा, डायनेमिक्स में। उसके बाद गवर्नेंस एंड पॉलिटी। तो गवर्नेंस एंड पॉलिटी में मतलब क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये सभी डायनेमिक्स में ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे सोशल इशू। सोशल इशू में करंट सोशल चेंजेज लाइक जितने एनआरसी, सीएए और जितना भी मीटू कैंपेन, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के जितने न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आ जाएगा सोशल इशू में, लाइक ट्रिपल तलाक हो गया, रिजर्वेशन हो गया, अभी उसके भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाइक क्रीमी लेयर, इसमें सभी ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो ये किस में आएगा, सोशल इशू में।
डायनेमिक्स पार्ट इन सोशल इशू। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोशल चेंज, मूवमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, उसके रिफॉर्म क्या हुआ, जैसे मीटू मूवमेंट चला था हरासमेंट के लेकर, महिलाओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, रिसेंट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। जो इंडिया में रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो जैसे रोड में क्या हुआ, कोई नया आर्किटेक्चर, कोई इंडस्ट्री, कोई एमएनसी, लाइक कोई जैसे बुलेट ट्रेन इंडिया में अभी वो चलने वाला है, कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन वो सभी हो गया रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। उसमें कितना बजट पास हुआ, फाइनेंशियल पॉलिसी, उसके क्या फाइनेंशियल पॉलिसी है, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करना होता है। लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा जैसे इंडिया चाइना के अभी इंडिया चाइना, फिर इंडिया कनाडा, अभी इसका रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है इंडिया कनाडा के, तो ये आ जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इंटरनेशनल रिलेशन में उसके ये सभी न्यूज़, फिर उसके मैगजीन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में, करंट इवेंट। और इसके बाद बहुत से अभी 4-5 सब्जेक्ट रह गया जो मेंस के सब्जेक्ट है, तो उसमें मैं बनाऊंगा उसके भी ज़रूर, मतलब तुरंत ही उसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा मेंस के लिए। देन उसके एक सी सेट रह गया, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और तो इसके लिए एक अच्छे टीचर हायर होने वाले हैं और फिर वो आपको सी सेट पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईच सब्जेक्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आप भी एग्जाम से नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो आपको सभी पे अच्छा से रिवीजन करना है, फोकस करना है, और एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बस आपको फ्लो करना है, बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, वो आप रीड कर लेंगे। देन आप उसके बाद जो आपको करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद मैगजीन हो गया, इंडियन ईयर बुक, इस तरह के। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादातर आप करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। एक बार बढ़िया से स्टैटिक्स पास बढ़िया से आप स्टडी कर लेंगे, देन उसके बाद यू शुड मोर फोकस ऑन डायनेमिक्स पार्ट, जितने में करंट अफेयर्स मैगजीन उस पर। सो यहाँ तक आज हम डिस्कशन कर लिए हैं। अगर इसमें किसी तरह का इशू आपको लगता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल रिजॉल्व। एंड आप फीडबैक इसमें अपना दे सकते हैं। देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, और भी इंटरेस्टिंग। अभी तो ये तो ट्रेलर है, फिर अभी फिर अभी हम इसे फिनिश करते हैं। So guys, next time I'll start each subject from basic level. So you should cooperate and like, share and subscribe, and thank you. मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।